तो एपिसोड 5 की शुरुआत होती है जहां सभी मास्टर एक दूसरे से बोल रहे होते हैं कि न्यू मून पे भी उसकी पावर वीक नहीं हुई और सारे एल्डर्स अभी तक वापस नहीं आए। तो मास्टर शी बोलते हैं कि हमें थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड मास्टर लियाओ को बोलते हैं कि मारो, लेकिन वो जैसे ही दूसरी तरफ तलवार करती है ग्रैंड मास्टर वहां पे सामने खड़े हो जाते हैं और लियाओ की तलवार उनके चेस्ट पे लग जाती है और ग्रैंड मास्टर अपने हाथ से ही उस तलवार को और अंदर कर देते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद लियाओ उस तलवार को निकाल कर फेंक देती है और बोलती है कि मैंने किसी को मारा। और तभी उनमें से एक एल्डर उठते हैं और अपनी कल्टीवेशन से उन्हें मारने ही वाले होते हैं कि तभी ग्रैंड मास्टर लियाओ को लेके वहां से चले जाते हैं। और तब सभी मास्टर देखते हैं कि ये सच में वीक हो रहे हैं, तो सब अंदर चले जाते हैं सिवाय मास्टर शी और जिंग के। मास्टर शी बोलते हैं कि आप अंदर नहीं गई, तो वो बोलती हैं कि जब आप अंदर नहीं गए तो मैं कैसे अपने आप काम कर सकती हूँ। वो बोलती हैं कि आपने तो उन्हें बंद होते हुए देखा था, आपसे बेहतर कौन जानता है कि वो आज वीक है भी या नहीं। तो मास्टर शी बोलते हैं कि मुझे ये नहीं पता, पर मैं ये जानता हूँ कि ग्रैंड मास्टर खुद को प्रे तो नहीं बनने देंगे। वहीं दूसरी तरफ लियाओ ग्रैंड मास्टर को जगाने की कोशिश कर रही होती है और वह जब जगते हैं तो कहते हैं तुम बहुत ही ज्यादा शोर मचा रही हो। फिर वो लियाओ को देखते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा डरी होती है। तो वो पूछते हैं कि डर रही हो? तो वो बोलती है कि हाँ, मैंने आज तक एक चिकन भी नहीं मारा और आप मुझे अपने आप को मारने कह रहे थे, और आप मेरे ब्लेड के सामने क्यों आए? जिस पे ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि ये वो सील तोड़ने का एक स्टेप है। और तब तक वहाँ पे मास्टर्स आ जाते हैं जो बोलते हैं कि आप इतने ज्यादा जख्मी कैसे हो गए। एक औरत बोलती है कि तुम वो लड़की जो ग्रैंड मास्टर के बगल बैठी है उनकी पल्स चेक करो। जिस पे लिया बोलती है मुझे तो ये करने आता ही नहीं। फिर उसके बाद ग्रैंड मास्टर अपने पेट पर हाथ रखकर और हाथ में खून दिखाते हैं, जिसपे सब कहते हैं कि पल्स चेक करने की जरूरत नहीं है, ये सच में अपने आखिरी वक्त में है। और फिर ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा जख्मी हूँ, आओ और मुझे मार दो। जिस पे सब चुप होते हैं। तो ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि मुझे कैद करने वाले लेकिन यहाँ सिर्फ 3 ही लोग क्यों हैं, और मैं अपना हिसाब किताब बराबर करना चाहता हूँ। तो लियाओ सोच रही होती है कि इस कंडीशन में भी इसको फाइट करनी है। तो एक मास्टर बोलते हैं कि देखा सबने, ये हमारे साथ हिसाब किताब पूरा करना चाहता है और अगर हमने इसे नहीं मारा तो ये हमें आज नहीं तो कल मार ही देगा। तो जिस पे ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि मेरे मरने के बाद तुम स्पिरिट फायर को कंट्रोल कर सकते हो। तो वो मास्टर हंसते हैं और कहते हैं कि जब हमारे पास तुम्हारी बॉडी और वो ब्लड सील ब्लूम होगा तो हम जेंजिंग पैलेस को बचा लेंगे। जिस पे ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि ब्लड सील ब्लूम से मतलब तुम्हारा इससे तो नहीं, और वो फ्लावर निकाल के दिखाते हैं और फिर उस फ्लावर को अपने अंदर समा लेते हैं। जिस पे सब ये बोलने लगते हैं कि ये एक चाल है, इसने हमें यहाँ सिर्फ इसलिए बुलाया ताकि ये सील को तोड़ सके। फिर वो लोग भागने ही वाले होते हैं कि तभी सिमा जाओ वहाँ पूरी जगह आग लगा देते हैं और वो स्पिरिट फायर होती है जिससे कोई बच के बाहर नहीं जा सकता। तो वो लोग उनसे लड़ने का फैसला करते हैं, लेकिन लड़ने में भी वो लोग कामयाब नहीं होते हैं और सिमा जाओ उन्हें पिलर्स पे कैद कर लेते हैं। जिस पे एक मास्टर बोलते हैं कि जिंग तो यहाँ है ही नहीं और अगर वो यहाँ नहीं हुई तो ये कामयाब नहीं होगा। जिस पे सिमा जाओ हंसते हैं और उसी एक शिष्य को बाहर निकालते हैं और कहते हैं मैंने उन शिष्यों का अच्छे से इस्तेमाल किया जिनको आपने भेजा था। और फिर वो पिलर्स पे सबको कैद कर लेते हैं और उनके खून से वो पिलर्स पावर लेने लगते हैं और उसमें से वो जंजीर सिमा जाओ के बॉडी में आ जाती हैं और हर एक जंजीर एक नेल को बाहर निकाल रही होती है जिससे उन्हें दर्द हो रहा होता है। तो लियाओ उनसे पूछती है आप ठीक तो हैं? तो वो बोलते हैं कि मैंने ये कर्स बहुत लंबे टाइम तक झेला है। और फिर जब सारी नेल बाहर होती हैं तो वो उन्हें तोड़ देते हैं जिससे वो पूरा बैरियर और पिलर सब टूट जाता है। और उसके बाद वो लियाओ को पकड़ते हैं और वहां से ऊपर चले आते हैं। और फिर लियाओ पूछती है कि क्या हमने सील तोड़ दी? तो सिमा जिया बोलते हैं कि हाँ। लियाओ बोलती है कि सुन के अच्छा लगा। और वहीं मास्टर शी और जिंग ये देख रहे होते हैं कि सील टूट गई। मास्टर शी बोलते हैं कि चलो अंदर देखें। और वहीं ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि इन सबको ध्यान से देखो, बाहर इनसे सब डरते हैं लेकिन अभी देखो ये कैसे लग रहे हैं। तो उसके बाद लियाओ से पूछते हैं कि तुम्हारा इस पे क्या ख्याल है।
और वो लियाओ पे ट्रुथ स्पेल डाल देते हैं, जिसपे लियाओ बोलती है कि आपकी वेस्ट कितनी स्लिम है, ये इतनी वेस्ट लाने के लिए तो मुझे बहुत भूखा रहना पड़ता। जिसपे सिमाजिया हंसते हैं और स्पेल हटा देते हैं और कहते हैं कि हाँ, मैंने जितना सहा है इन्हें भी सहना होगा। और तब तक लियाओ बोलती है मैं ऐसा नहीं कहना चाहती थी, और सिमाजिया उन्हें और ज्यादा दर्द देते हैं, जिसपे 2 मास्टर्स मर जाते हैं और सिमाजिया बाकी को नीचे उतार देते हैं। फिर वहां पे सारी शिष्य भी आ जाती हैं और साथ ही मास्टर शी और जिंग भी अंदर आ जाते हैं और शैंग भी वहीं होते हैं, जो बोलते हैं कि लियाओ तुमने ऐसा किया, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। वो उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी ग्रैंड मास्टर उसे मार देते हैं, इससे उसके मुंह से खून आता है और वो बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो आपकी भलाई कर रहा था। और वो लियाओ से कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था ना, जब तक मैं नहीं चाहूंगा तुम मर नहीं सकती, तो तुम डर क्यों रही हो। उसके बाद सारे मास्टर आपस में बात कर रहे होते हैं कि इतनी लो लेवल लड़की को ये अपने पास क्यों रख रहे हैं। फिर मास्टर शी उनसे कहते हैं कि आप थोड़े टाइम के लिए वाइट डियर क्लिफ में रह लीजिए जब तक ये जगह सही नहीं हो जाती। जिसपे ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि तुम फिर से प्लान बना रहे हो मुझे 500 साल तक बंद करने का। तो वो बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, जिसपे ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि चुप हो जाओ। फिर उसके बाद वो लियाओ की गर्दन पे हाथ रखते हैं, तो लियाओ बोलती है कि आप मुझे मारिए मत, क्योंकि मैंने आपको किसी को मारते हुए देखा है। जिसपे ग्रैंड मास्टर उस पे ट्रुथ स्पेल लगा कर पूछते हैं कि क्या सोच रही हो। तो वो बोलती है कि अगर आपको मुझे मारना है तो मार दीजिए, लेकिन अगर आप मार के थक चुके हैं तो क्यों ना हम साफ सुथरे होके सो जाएं। इसपे वो बोलते हैं कि बहुत खूब, और वहां से चले जाते हैं। जिसपे सब पूछ रहे होते हैं कि ये क्या था, लेकिन मास्टर शी उन्हें चुप करवा देते हैं। वहीं ग्रैंड मास्टर लियाओ को नीचे ले आकर रख देते हैं और वो बोलती है कि मुझे नहीं मरना है। जिसपे ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारी जान बख्श देता हूँ। और फिर वो लोग अपने आसपास देखते हैं तो सब जल रहा होता है। तो लियाओ बोलती है कि मुझे नहीं लगा था ऐसा कुछ होगा। तो ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि इसके लिए तो मैं 500 साल से तैयार हूँ। मुझे पता था कि मुझे 8 पैलेसेस के डायरेक्ट ब्लड लाइन के खून चाहिए ताकि मैं वो सील तोड़ सकूं, लेकिन वो लोग खुद तो अपने आप यहाँ आते नहीं, इसलिए उन्हें बुलाने के लिए मैंने इतना सब कुछ किया। जिस पे लियाओ बोलती है लेकिन मुझसे क्यों मरवाया खुद को। तो वो बोलते हैं कि अगर मेरे दिल पे कुछ भी वीकनेस हो तो वो स्पिरिट फायर पे भी दिखती है, लेकिन मैं खुद को हार्म नहीं कर सकता क्योंकि उन लोगों ने मेरी बॉडी में नेल्स डाल रखे हैं, जिसकी वजह से मैं खुद को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस पे लियाओ बोलती है कि आपने इतना सब कुछ किया, और वो अपना सर नीचे कर लेती है। जिसपे ग्रैंड मास्टर बोलते हैं क्या तुम मुझे डांटना चाहती हो। तो वो बोलती है नहीं। जिसपे वो उसके ऊपर ट्रुथ स्पेल डाल के पूछते हैं क्या तुम मुझे कुछ कहना चाहती हो। तो वो कहती है कि तुम खूनी हो, अब खुश हो ना तुम। और फिर वो अपना सर वापस नीचे कर लेती है। फिर उसके बाद ग्रैंड मास्टर हंसते हैं और वो स्पेल हटा देते हैं और बोलते हैं तुम थक गई थी ना, जाओ सो जाओ। उसके बाद लियाओ जैसे ही लेटती है तो वो सोच रही होती है कि समझ जाओ यहाँ पे 500 सालों से था, लेकिन वो आजाद होने के बाद भी खुश नहीं है। और सिमा जाओ स्पिरिट फायर को अपना खून दे रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं सेलेस्टियल पैलेस में बहुत सारे सीक्रेट हैं, मैं उन लोगों को कुछ दिन और जिंदा रह लेने देता हूँ। और वही सब अपने मास्टर के पास बैठ के रो रहे होते हैं तो ये रूलिंग आती है और अपने पिता की सोल को अब्सॉर्ब कर लेती है, जिसपे सब उससे लड़ाई करने आते हैं पर वो सबको मार देती है। फिर उसके बाद सब उसके नीचे झुक जाते हैं और बोलते हैं कि आप जरूर उनकी डायरेक्ट ब्लड लाइन होंगी, वरना आप उसे एब्जॉर्ब कैसे कर पाती। जिसपे ये रूलिंग बोलती है कि अब से मैं ये सब संभालूंगी, अगर किसी को दिक्कत हो तो मुझसे आकर लड़े। और मनी मन ये सोच रही होती है कि सिमा जाओ तुमने एक काम तो अच्छा किया ही। वही सिमा जाओ जब लियाओ के पास आते हैं तो वो सो चुकी होती है, जिसपे वो हंसकर सोच रहे होते हैं कि इसे बस एक चीज प्यारी है, नींद। और जब लियाओ की नींद एक बार खुलती है तो वो देखती है कि सिमा जाओ भी उसके बगल सो रहा होता है। तो वो सोचती है कि मैं थोड़ा सा क्या सोई, ये तो मेरे बगल ही सो गए हैं, ऐसा क्या हो गया। लेकिन वो सोचती है कि मुझे जिंदा रहना ज्यादा प्यारा है, और वो दूसरी तरफ मुंह करके सो जाती है। फिर सिमा जाओ अपनी आंखें खोलते हैं और लियाओ को उठाकर वहां से ले जा रहे होते हैं। तो वो देखते हैं कि हर जगह आग जल रही होती है। फिर वो लियाओ को लेके वहां से चले जाते हैं और स्नेक के सर पे बैठे होते हैं और स्नेक उन्हें दूर ले जा रहा होता है। फिर वो लोग वाइट डियर क्लिफ पे पहुंचते हैं जहां मास्टर शी उन्हें कहते हैं कि मैंने ये मेंशन आग बुझने के बाद वापस बनाया, आप यहाँ इस शिष्य के साथ रह सकते हैं। और वो कुछ शिष्य दिखाते हैं उन्हें और कहते हैं मैं जानता हूँ आपको डिस्टर्ब होना पसंद नहीं,
इसीलिए इन शिष्यों में ना कोई आत्मा है ना कोई दिमाग है, आप इन्हें जो चाहे ऑर्डर जैसे चाहे दे सकते हैं। लेकिन ग्रैंड मास्टर वहां से जाने लगते हैं तो मास्टर शी बोलते हैं कि प्लीज हमें मौका दीजिए आपकी सेवा करने का। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि आपने हमारे क्लैन की अच्छे से देखभाल की है। जिस पे मास्टर शी बोलते हैं कि मैं आपके वापस आने का इंतजार करूंगा। फिर लियाओ सोच रही होती है कि मुझे इनको अब अकेले ही संभालना पड़ेगा, पता नहीं मैं कब तक जिंदा रहूंगी। तो ग्रैंड मास्टर पूछते हैं कि तुमने अच्छे से आराम नहीं किया ना। तो वो बोलती है हाँ मैंने किया तो था। जिस पे वो बोलते हैं कि अगर तुमने अच्छे से आराम किया तो तुम रोज की तरह क्यों नहीं हो। तो वो बोलती है मैं रोज कैसे होती हूँ। तो वो बोलते हैं कि हमेशा प्रॉब्लम्स में हर बार कुछ ऐसा बोलना जो मैं समझ ना पाऊँ। और इसके बाद वो बोलते हैं कि तुम क्या सोच रही हो। तो वो बोलती है कि कुछ नहीं। फिर उसके बाद वो उसके ऊपर ट्रुथ स्पेल डाल के पूछते हैं। तो वो बोलती है कि मुझे जानना है कि उन लोग का मरना जरूरी था। तो वो बोलते हैं कि तुम्हें लगता है मैंने गलत किया। तो वो बोलती है कि नहीं मुझे बस जानना है क्यों। और ग्रैंड मास्टर्स के ऊपर से ट्रुथ स्पेल हटा देते हैं। तो वो सोचती है कि ये आज बुरा नहीं माने। फिर वो लोग उन्हीं ब्लैक फ्लावर्स के बगल खड़े होते हैं। तो सिमा जाओ पूछते हैं तुम्हें जगह अच्छी लगी। तो वो बोलती है हाँ। तो सिमा जाओ बोलते हैं मुझे इस जगह से नफरत है लेकिन फिर भी ये मेरा घर है। और लिया वो फूल तोड़ने ही वाली होती है तभी उसे याद आता है एक शिष्य जिसने वो फूल तोड़ा था और वो वहीं मर गई थी। तो सीमा जहाँ बताते हैं कि ये मून शेड ब्लूम है और ये सीमा क्लैन के मेंबर की डेथ के बाद उनकी बोन से बनता है। एक बोन पर्ल एक फ्लावर बनता है। जिस पे लिया सोच रही होती है ये डरावना और रोमांटिक दोनों ही है। तो सीमा जहाँ बोलते हैं कि तुम एक फ्लावर चुनो मैं तुम्हें वो दे दूंगा। तो वो बोलती है कि आप मुझे मार देंगे। तो वो उसे हंस के देख रहे होते हैं। जिस पे लिया एक फ्लावर चुनती है तो वो बता रहे होते हैं कि मैं एक चीज बताना तो भूल ही गया कि या तो ये फ्लावर एक पॉइजन होगा जिसका कोई एंटीडोट नहीं या फिर ये एक मेडिसिन होगी। तो जिस पे लिया बोलती है कि क्या मतलब मैं मरने वाली हूँ। फिर वो बोलती है कि इसीलिए वो रॉन्ग रॉन्ग उस दिन मर गई थी क्योंकि उसने पॉइजन वाला फ्लावर चूज किया था। उसके बाद सिमाजा बोलते हैं कि तुम अब तक यहीं हो इसका मतलब तुमने मेडिसिन चूज की है। जिसपे लियाओ हंस रही होती है लेकिन तब तक गिर जाती है। और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो सोच रही होती है क्या मैं मर गई, लेकिन उसके सामने वही फ्लावर होता है और कुछ लोग उसके सामने बैठे होते हैं। तो वो फ्लावर के पास जाने वाली होती है लेकिन तब तक वो फ्लावर बोलता है और लिया बोलती है ये तो उस फ्लावर की तरह नहीं है। और तभी वहां पे एक औरत सीमा ई आती है और वो स्पिरिट फायर को अपना खून दे रही होती है। जिस पे लियाओ बोलती है कि अरे ये तो ग्रैंड मास्टर की तरह खून दे रही हैं। और सीमाई बोलती है कि क्या मैं कल आऊं तो तुम्हारा मूड अच्छा रहेगा। जिस पे वो फायर बोलती है कि मुझे तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बाकी लोग हैं जो मुझे अनॉय करते हैं। फिर उसके बाद दूसरा सीन दिखाया जाता है तो वहाँ पे सीमा ई को एक आदमी शादी के लिए जबरदस्ती बोल रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम शादी नहीं करोगी तो बच्चा कैसे होगा और अगर बच्चा नहीं होगा तो इस ब्लड लाइन को आगे कौन बढ़ाएगा। फिर सीमा ई रो रही होती हैं और बोल रही होती हैं कि क्या हम हमेशा ऐसे ही रहेंगे। उसके बाद दूसरा सीन दिखाया जाता है तो सीमा ई की शादी हो रही होती है और इसके बाद लियाओ देखती है तो बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि सीमा क्लैन 8 पैलेसेस से इस तरह बुली हुआ करता था। उसके बाद दूसरा सीन दिखाता है तो वहाँ एक बच्चा रो रहा होता है और वहीं सिमा ई और सिमा शी भी होते हैं। तो सिमा शी बोलते हैं कि अपने बच्चे को एक नाम देते हैं। जिसपे सिमा ई बोलती हैं कि हम इसे जियाओ बुलाएंगे। तो इस पे लियाओ सोचती है कि तो इसका मतलब ये बच्चा सिमा जियाओ यानी हमारे ग्रैंड मास्टर हैं। और फिर यहीं पे एपिसोड 5 एंड हो जाता है।